नाज़रीन, हम सोशल बुलिंग की बात कर रहे हैं। ख़वातीन इसमें बहुत शिकार हो रही हैं इस बुली का। ख़ास तौर पे हम एंकर्स को भी देखते हैं कि वो भी इस तरह की बुलिंग का शिकार हो रही हैं। शिफा यूसुफजई को आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले उनके साथ भी सोशल मीडिया पर इसी तरह का वाक़या पेश आया था। उनको किस तरह साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा था, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जहाँ तक साइबर बुलिंग की बात है तो देखें, ये वो बुलिंग है जो एक ज़माने में अदरवाइज़ हुआ करती थी। हमारे मुल्क में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में हालात हमेशा कोई बड़े खुशहाल या साजगार तो नहीं रहे हैं। यहाँ पर क्राइम होता है, लोगों की प्राइवेसी पामाल होती है, लोगों के घर लुटते हैं, लोगों की इज़्ज़तें पामाल होती हैं। तो ये सारी वो एक क्राइम की सीरीज़ हैं जो कि पहले हमें एक दूसरे में पर्सनल लेवल पर देखने को मिलती थी। अब उसी किस्म का क्राइम, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, मुक्के घूंसे, वो सारी चीज़ें अब आपको सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं। तो ये कौम, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आई है। और अब जाहिर है हर घर में हर एक इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन पे चीज़ देख भी रहा है। और पहले इस ज़माने में हुआ ये करता था कि टीवी वाले सिर्फ बोल कर चले जाते थे, इस चीज़ से बरी और ज़िम्मा एक तरह से ख़ुद को समझते थे कि हमने जो कह दिया है उस पर हमारा गिरबान कोई नहीं पकड़ेगा या उस पर हमारी कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी उस तरह से। लेकिन अब तो हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर प्रोग्राम आपका लाइव नशर हो रहा होता है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। लोग जितना आपको सुनते हैं उतना ही वो जवाब भी देना चाहते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे मुताबिक ये ज़रूर है कि देखिए, सड़क पे कोई जा रहा होगा, लाल बत्ती पे खड़े हैं आप, और सब्ज़ जब वो हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर भी अभी आपको पीले से सब्ज़ होने में भी जितना टाइम उसको लगता है, पीले पे ही लोग पीछे से आपको हॉर्न देने लग जाते हैं। तो ये क्या है? इम्पेशेंस का मुजाहरा है, टॉलरेंस की कमी है हमारे यहाँ। तो यही चीज़ हमें सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है। मैं अगर एक वोटर हूँ और मैं किसी सियासतदान को फॉलो करती हूँ, तो अगर मैं उसी सियासतदान के अपोजिंग व्यूज़ रखने वाले शख्स को गाली दूंगी सोशल मीडिया पे, तो मेरी तरबियत मेरे सामने आ रही है कि कौन कर रहा है मेरी तरबियत। ज़ाहिर है मैं उस जिसको फॉलो कर रही हूँ वो मेरी तरबियत कर रहा है, वो उससे काफ़ी हद तक मैं मुतासिर हो रही हूँ। तो लीडरशिप की बहुत एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल आई एग्री विद इट। लेकिन उसके बाद फिर लीडरशिप की ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ लेजिस्लेशन हो जाती है और इदारे हरकत में आते हैं। FIA मिसाल के तौर पर, साइबर क्राइम विंग क्या कर रहा है? FIA का साइबर क्राइम विंग, मेरा एक मुकदमा FIA के पास पड़ा हुआ है पिछले 2 साल से और उसमें कोई पेशरफ नहीं, चूंटी की चाल भी वो मुकदमा आगे नहीं चला। मैं आपको बताऊं, जितने चक्कर मेरे उस इदारे में आने जाने के लगे, मैंने एविडेंसेस दी, मैंने लिंक्स दिए उन वीडियोस के जो कि एक शख्स ने बैठकर मेरे बारे में ऑल फॉल बका अपने यूट्यूब चैनल पर, वो सारे लिंक्स मैंने दिए, टाइमिंग बताई, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैंने लिखी। उस इदारे ने तो पता नहीं क्या किया नहीं किया, मैंने अपना केस इतना मजबूत करके उनको दे दिया कि अब आप देखें और बताएं। एक आम शऊर, आम आदमी के शऊर और अकल को अगर आप मलहूज़े खातिर रख के बताएं कि ये जुमला अगर आपकी बेटी के बारे में कोई इस्तेमाल करे तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी, आप क्या करेंगे? आप उसको कहेंगे तू बोलता रहे, तेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो भाई तुम एविडेंस लेकर आओ, जो बात तुम कर रहे हो उसको तुम एविडेंस की बुनियाद पर बैक करो, तो फिर तुम बोलो तो बात भी जायज़ है। वहीं कोई मुंह चुक के कोई कह दे कि भाई ये उधर गई या इधर गई और उस पर कोई मुझे कहे कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर ये गलत है। तो जो लोग इस किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं वो भी उतने ही गलत हैं जितने जो कि गालम गलोच वाले निकल आते हैं। आप महज़ब तरीके से भी अपनी बात अगले को कन्वे कर सकते हैं कि आपने ये बात की, मुझे ये ठीक नहीं लगी है, आप मुझे इस बात का जवाब दें। और जो खुद ज़रूरत है सोशल मीडिया की, मैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से देखती हूँ, मैं रोज़ाना शो करती हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी सोशल मीडिया से मिलती है। और हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हद पार कर जाते हैं, उनको सिंपल आंसर है, पहले मैं नहीं किया करती थी, अब मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ब्लॉक करें और आगे बढ़ें, यही काम है। आप ब्लॉक करें उनको जो आपके साथ बदतमीज़ी करें या गालियाँ दें। जो महज़ब तरीके से आप पे क्रिटिसिज्म कर रहा हो, मैं कहती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि आप उसको जवाब भी दें, आप उसको सेटिस्फाई करें कि आपके जहन में क्या बात है जो आपने ये की और उसके जहन में जो बात है क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं। तो एक पॉजिटिव एंगेजमेंट होनी चाहिए सोशल मीडिया पर। एंकर्स और पॉलिटिशियंस और एक्टर्स और ये सब लोग अब आवाम की रसाई में हैं बड़े आराम से। बेनज़ीर के साथ क्या हुआ था, उस वक्त भी सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, क्या हुआ था, किसने किया था, सब जानते हैं। तो ये हमारे एक किरदार की एक ये जिसको कहते हैं ना कि गंदी चीज़ है, जिसको कि हमें बदलने की ज़रूरत है। हमें बुरी आदतें हैं हमारी कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा हम समझते हैं हम ही सही हैं, बाकी सब ने तो झक मारी है इस मुल्क में। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि मैं अभी बैठकर कोई फेक अकाउंट बना के किसी को गाली दूं तो क्या मेरे दिल में ये डर होगा कि शायद मुझे कल को कोई पकड़ ले इस ट्वीट पर या इस मैसेज पर जो मैंने किसी पब्लिक पर्सनैलिटी को किया है? मेरे दिल में बिल्कुल ये डर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है, मोहकम है कि कोई मुझे आकर पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है इस चीज़ का। एक तो टाइम नहीं है, एक उनमें विल नहीं है, ना उनके पास वो निज़ाम शायद इस किस्म का है बना हुआ कि वो पकड़ सकें, किसी को IP एड्रेस से ट्रेस कर सकें कि भाई ये किस शख्स ने ये ट्वीट किया है एक औरत के ट्वीट के खिलाफ, या एक मर्द पे कोई औरत इल्ज़ाम लगा रही है, झूठा लगा रही है, सच्चा लगा रही है, जो भी है इसको तहकीकात इसकी कर लें। तो मुझे दिल में ये यकीन होगा अगर मैं किसी को गाली निकाल रही हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर कोई पकड़ नहीं सकता।